अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप कम्युनिकेशन स्किल्स में वीक हैं? तो मैं आपके लिए लाया हूँ 8 मज़ीद टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको ये 8 टिप्स बता दूँ, आपसे गुजारिश है कि आप फ़ौरन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है बातचीत करने का हुनर। अगर आप इस हुनर में कमाल हासिल करना चाहते हैं तो हमारी टिप्स को फॉलो करें। टिप्स नंबर 1 ये है दोस्तों, लिसनिंग। दोस्तों, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर सुनने की सलाहियत पैदा करनी होगी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप अपने कन्वर्सेशनल पार्टनर की बात को तवज्जो से सुनिए और उसकी बात पर हल्का सा रिएक्ट भी करें, जिससे उसको लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो। तो इससे वो आपसे खुलकर बात करेगा और आपको अपने दिल की बातें भी बताएगा और आपसे बात करके वो बोर नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको चाहिए कि आपको अपने कन्वर्सेशनल पार्टनर की बात को गौर से सुनना चाहिए। अगर आप अपने अंदर सुनने की सलाहियत को पैदा कर लोगे तो यकीन जानिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स 50% से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये सिर्फ एक टिप्स आपको अपने अंदर पैदा करनी है। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो टिप्स नंबर 2 है वो है थिंक बिफोर स्पीच, यानी बोलने से पहले सोचना। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अक्सर ये गलती करते हैं कि जो बात भी हमारे जहन में आए हम फ़ौरन बोल देते हैं बगैर सोचे समझे। दोस्तों, 90% इख्तलाफात, नाराज़गी और लड़ाई झगड़े इसी वजह से होते हैं। अगर हम बात करने से पहले सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा सोच लें कि ये बात जो हम करने जा रहे हैं इसका दूसरे बंदे पर क्या असर पड़ेगा, आया कि मेरी ये बात उसके दिल को तो नहीं लगेगी, उसे गुस्सा तो नहीं दिलाएगी। दोस्तों, ये 2 सेकंड्स आपको पेश आने वाले बहुत से मसाइल से बचा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो टिप्स नंबर 3 है वो है बी पॉजिटिव, यानी बातचीत के दौरान अपने ख्यालात और जहन को पॉजिटिव रखना। दोस्तों, किसी भी बातचीत के अमूमन 2 मतलब होते हैं, 2 मीनिंग्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव मतलब को, पॉजिटिव मीनिंग को निकालें और नेगेटिव को छोड़ दें। अगर दूसरा बंदा कोई नेगेटिव बात भी कर देता है तो तब भी हमें उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देना चाहिए। हमें अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात का नेगेटिव मतलब निकालेंगे तो हो सकता है कि दूसरा बंदा बुरा मान जाए या हमारी बात का गुस्सा कर जाए। अगर उसने ये ना भी किया तो फिर भी उसके जहन में हमारी बैड इमेज जाएगी। तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो टिप्स नंबर 4 है वो है टू द पॉइंट बात करना, यानी कि जिस टॉपिक पर, जिस चीज़ पर बातचीत हो रही है उसी के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए और उस टॉपिक से हटकर किसी और टॉपिक की तरफ नहीं जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आलू की बात हो रही है तो हमें आलू के मुतल्लिक ही जवाब देना चाहिए, ना कि चने के मुतल्लिक। दोस्तों, ये चीज़ हमारी अक्लमंदी को भी ज़ाहिर करती है और हमें अक्लमंदी का ही मुजाहरा करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमारी जो टिप्स नंबर 5 है वो है बी फ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली होना। दोस्तों, हमें बातचीत के दौरान फ्रेंडली रहना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा सीरियस मूड में होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा फ्री मूड में, बल्कि ये दोनों मूड थोड़े थोड़े इस्तेमाल करने चाहिए, वो भी बातचीत के मुताबिक। इसके साथ साथ दोस्तों, हमें अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी रखनी चाहिए। दोस्तों, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इस आई के बटन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, हमें अपने कन्वर्सेशनल पार्टनर के साथ मुखलिस होना चाहिए, उसके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो किसी मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम आपको बताता है तो आपको उसका सलूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए और उसको अच्छे मशवरे देने चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, फ्रेंडली होने के लिए आपको उसकी ज़ाती ज़िंदगी यानी पर्सनल लाइफ के बारे में भी पूछना चाहिए और जब वो आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएगा तो वो आपके और करीब आ जाएगा और आपको अपना दोस्त मानने लगेगा। इसके बाद दोस्तों, हमारी जो टिप्स नंबर 6 है वो है डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, यानी इज्जत दो इज्जत लो। दोस्तों, आपको अपने कन्वर्सेशनल पार्टनर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इज्जत देने के तरीके ये हैं कि आपको उससे बात करते वक्त दूसरी एक्टिविटीज़ से दूर रहना चाहिए, यानी आपको बातचीत के दौरान अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहिए, बल्कि पूरा फोकस अपने फ्रेंड की बात पर देना चाहिए। उसकी बात को गौर से, तवज्जो से सुनना चाहिए। इसके अलावा आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ की कदर करनी चाहिए और अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ भी करना है तो उसका भी एक तरीक़ाकार है। आपको ये कहना चाहिए कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी नज़र में पीटीआई अच्छा वर्क कर रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप उसकी बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी बात को आपको इज़्ज़त देनी चाहिए। उसके अलावा आपको बातचीत के दौरान अपने फ्रेंड को उसके नाम से पुकारना चाहिए। दोस्तों, हम सब लोगों को अपना नाम सुनना बहुत अच्छा लगता है,
तो जब आप उसको उसके नाम से पुकारेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारी जो टिप्स नंबर 7 है वो है ओपन माइंडेड। दोस्तों आपको कन्वर्सेशन के दौरान ओपन माइंड होना चाहिए, यानी कि अगर आपके दोस्त ने कोई ऐसी बात कह दी है जो आपको बुरी लगी है तो आपको उसको बर्दाश्त करना चाहिए, उस पर सब्र करना चाहिए। बजाय आपको गुस्सा करने के आपको मुस्कुरा कर उसकी बात को बर्दाश्त कर लेना चाहिए और कन्वर्सेशन में आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमारी जो टिप्स नंबर 8 है वो ये है एक्सप्लेन इन डिटेल्स। दोस्तों आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहिए। दोस्तों अक्सर लोग अपनी बात को सही तरह से नहीं समझा पाते, वो कुछ और कहना चाह रहे होते हैं मगर उनका पार्टनर कुछ और समझ लेता है। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपको डिटेल के साथ मगर टू द पॉइंट बात करनी चाहिए और आपको आसान अल्फाज का चुनाव करना चाहिए ताकि अगले बंदे को आपकी बात सही तरह से समझ आ जाए। दोस्तों एक्सप्लेन इन डिटेल्स, टू द पॉइंट और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करके आप अपनी बात को अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के मतलब मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस आई के बटन पर क्लिक करके हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये 8 टिप्स पसंद आई हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।